हालांकि हम उस दूसरे ब्रेन के मैटर को देख, छू या महसूस नहीं कर सकते, मगर हम उसके वजूद को महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम उसकी ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। पिछले दशक में एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि हर गैलेक्सी ग्रेविटी के इनविजिबल सुपरमैसिव सोर्सेस से घिरी हुई है। कोई ये नहीं जानता कि ये छिपे हुए दानव किस चीज के बने हैं। वो उसे डार्क मैटर कहते हैं। उस दूसरे ब्रेन वर्ल्ड में जो मैटर है वो हमें अपने वेंटेज पॉइंट से डार्क मैटर लगता है और वो हमारी साइड की लाइट से इंटरैक्ट नहीं करता। तो क्या वो डार्क मैटर उस पैरेलल ब्रह्मांड का मैटर है? पॉल मानते हैं कि हमें इसका जवाब शायद एक ब्लैक होल के तल पर मिलेगा। ये स्पेस के वो विशाल सिंक होल हैं जहां की ग्रेविटी से कोई चीज बच नहीं पाती है। ढेर सारा मैटर एक या दूसरे ब्रेन में जमा होता है और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो दूसरे ब्रेन को उस पॉइंट की ओर खींचने लगता है। जब ये दोनों उस पॉइंट पर साथ मिल जाते हैं तब वहां ब्लैक होल बनता है। मतलब किसी और जगह पर वो भले ही अलग अलग हो, लेकिन जहां वो जुड़ते हैं वहां पर एक ब्लैक होल बनता है। उस डार्क मैटर के रहस्य से पर्दा हटाना आज फिजिक्स के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। हजारों आला दिमाग और सैकड़ों टेलीस्कोप्स इस कोशिश में जुटे हैं। पॉल मानते हैं कि जब हमें पता लग जाएगा कि वो डार्क मैटर क्या है, तब हम ये जान जाएंगे कि वो दूसरे ब्रह्मांड में है या नहीं। क्या ब्लैक होल्स हमें पैरेलल वर्ल्ड से जोड़ेंगे? इस साइंटिस्ट के पास शायद इसका जवाब है, और अगर इनकी थियरी सही है तो हो सकता है कि हम जल्दी ही एक पैरेलल यूनिवर्स के संपर्क में आ जाएं। करीब 400 साल पहले यही माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है, मगर तभी पोलैंड के एक गांव ट्रॉन के एक शख्स ने हमारी सोच ही बदल दी। मगर इस ब्रह्मांड में हमारी सही जगह की खोज में महान एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस ने एक बड़े अहम सवाल का जवाब नहीं दिया। यह नहीं बताया कि ब्रह्मांड का सेंटर कहां है। अब उसी गांव के एक और बेटे को लग रहा है कि उसके पास इस सवाल का जवाब है। अगर उनका अंदाजा सही है तो हम उस पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगे जिससे हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। निकोडेम पोप्लॉस्की में भी वही रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट है जो उनके पोलिश पूर्वज में था। ये मानते हैं कि किसी भी नई खोज के लिए लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ती है और दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। कसरत करने के बाद मेरे शरीर और दिमाग में एक नई ताजगी आती है और उसके बाद मैं ब्रह्मांड से जुड़े सवालों के बारे में सोचता हूं, तब मैं ज्यादा क्रिएटिव हो जाता हूं। निकोडेम अपने इसी इंटेंस फोकस के दम पर एक कॉस्मिक मॉन्स्टर ब्लैक होल का आमना सामना करने में कामयाब हुए। इसके बाहरी किनारे के अंदर वाले हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसे लाइट भी पार नहीं कर सकती। कोई नहीं जानता कि उस जगह के पार क्या है जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। एक ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे तारे को दबाकर एक छोटा सा सिंगल पॉइंट बना देती है। फिजिसिस्ट्स इस इनफाइनाइट डेंसिटी के पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर सिंगुलैरिटी का यह मतलब है तो जाहिर है कि हम फिजिक्स को अच्छी तरह नहीं समझ रहे। मुझे ये सिंगुलैरिटीज पसंद ही नहीं है और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो ज्यादा सिंपल और नेचुरल हो। ग्रेविटी की स्टडी करने वाले ज्यादातर साइंटिस्ट की तरह निकोडेम भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ही शागिर्द हैं। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और टाइम एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक में गुंथे हुए हैं और उसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। केटी और मेगन ने यहाँ एक तौलिया पकड़ रखा है जो स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेस टाइम भारी चीजों के इन्फ्लुएंस से एक ओर झुक सकता है। मेरे पास ये बॉल है जो मेरे लिए सूरज है। सूरज का स्पेस टाइम पर काफी असर पड़ता है। आप भी देख सकते हैं कि स्पेस टाइम किस तरह से झुका है और उसके झुकने से पृथ्वी पर भी असर हो रहा है। पृथ्वी भी स्पेस टाइम के उस झुकाव को महसूस कर रही है, तभी तो वो सूरज का चक्कर लगाती है। मगर आइंस्टाइन मानते थे कि सिर्फ इस तरह से झुकने से ही मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता था। इस तरह से झुकने के अलावा स्पेस टाइम की एक और जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं टॉर्जियन। एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैथमेटिशियन एली कार्टेन मानते थे कि मैटर स्पेस टाइम के फैब्रिक के
एक एक रेशे को भी ट्विस्ट कर सकता है, मगर टॉर्जन का असर इतना हल्का होता है कि उसे मेजर भी नहीं किया जा सकता। जब उसे टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं मिला, तब आइंस्टाइन और कार्टेन ने उस थियरी पर काम करना ही छोड़ दिया। मगर निकोडेम ने वहीं से शुरुआत की जहां उन्होंने छोड़ा था। उन्होंने उस थियरी को एक ब्लैक होल के अंदर की बेहद खतरनाक ग्रेविटी पर लागू किया, जहां मैटर इतनी तेजी से घूमता है कि टॉर्जन से ट्विस्ट होकर स्पेस टाइम एक कॉइल्ड स्प्रिंग बन जाता है जो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है।